गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज तारीख है 18 जनवरी। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 18 तारीख से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ दोस्तों आपके पास ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास चीन, चौथा ऑप्शन है आपके पास रूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इजराइल। तो भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह में से हवा में वार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है, और इसका जो मकसद है वो शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिरा सकती है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो आपके लिए है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है या नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पॉल रायन, दूसरा ऑप्शन है राजा कृष्णमूर्ति, तीसरा ऑप्शन है आपके पास नैन्सी पॉलिसी, चौथा ऑप्शन आपके पास है प्रमिला जयपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नैन्सी पॉलिसी को दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पॉलिसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर जो है वो चुन लिया गया है। नैन्सी पॉलिसी ने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला हैं। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और सदस्य नेता होता है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन आपके लिए है, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायिक न्यायालय के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राहुल त्यागी, दूसरा ऑप्शन है मोहन सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास अनिल कुमार, चौथा ऑप्शन है आपके पास है अरूप कुमार गोस्वामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन आपके पास है नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ईरान। हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी के क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान पोत जो है उनको तैनात कर दिया है। समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की प्रतिनिधित्व पर भी अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक या मानवाधिकार का पदभार संभाला है? आपके पास ऑप्शन है मेजर जनरल गौतम चौहान, दूसरा ऑप्शन है मेजर अनूप त्यागी, तीसरा ऑप्शन आपके पास है मेजर अनिल सिंह, चौथा ऑप्शन आपके पास है मेजर जनरल प्रताप कुमार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेजर जनरल गौतम सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार जो है वो दिया गया है। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छह है आपके लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते
ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके पास ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन आपके पास है इराक। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान को 14 निर्धारित क्षेत्रों में जो है वो लाभ पहुंचाने की योजना इसमें बनाई गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की लागू की है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन आपके पास है गुजरात, चौथा ऑप्शन आपके पास है बिहार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना जो है वो लागू की गई है। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान दिया गया है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि काफी बड़ा बजट इस योजना के लिए जो है वो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है काजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन आपके पास है इराक, चौथा ऑप्शन आपके पास है बांग्लादेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काजाकिस्तान। दोस्तों काजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार टोविक ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस हस्ताक्षर के तहत ही काजाकिस्तान में अब मृत्युदंड जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला कर लिया है? जी हाँ दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन आपके पास है जर्मनी, चौथा ऑप्शन आपके पास नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा कर दी है और कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा भी जो है वो कर दी है। यानी ये जो लॉकडाउन है वो काफी लंबे समय तक रह सकता है। बात करेंगे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन आपके पास है मेघालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।